हमारे द्वारा प्रस्तुत ये दैनिक राशिफल और भले ही मासिक राशिफल या वार्षिक जो वर्षफल हम लेकर आते हैं उसकी भी चर्चा करूं तो वो आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन योर मून साइन। तो जब भी हम चंद्र राशि के अनुसार अपनी इस राशिफल को जानने का प्रयास करते हैं तो ये देखते हैं कि आज के इस दिवस में ऊर्जा कितनी रहेगी, हम किस तरह से अपने कामकाज को पूर्ण करने की ओर जा सकते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि जहां संघर्ष बने रहते हैं, धीमापन बना रहता है। आप इस बात को अनुभव कीजिएगा, भले किसी ही कार्य क्षेत्र के अंदर जुड़ाव है आपका, आप किसी एक व्यापारिक स्तर के साथ में कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य विशेष में जुड़े हुए हैं, एक दिन एक ऑफर आता है, उसी दिन एक और ऑफर निकल कर आता है और उसी दिन कुछ और कामकाज के ऑप्शंस आपके सामने निकल कर आते हैं। ये मालूम चल जाता है कि इस दिन हमारे जो एनर्जी और वाइब्रेशन का लेवल है कार्य क्षेत्र के अंदर वो बहुत बेहतर बना हुआ है। व्यक्ति एक समय के बाद उस दिन में थकावट महसूस करने लगता है, सोचता है कि आज का ये दिवस तो बहुत अच्छे से पूरा हुआ, किंतु जब ऐसी सकारात्मक स्थिति बनी हुई हो तो हमको अपने प्रयासों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आप मार्केटिंग के साथ में जुड़ाव रखते हैं, सेल्स के साथ में जुड़ाव रखते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन एक कंफर्ट जोन लेकर आया, पॉजिटिव अप्रोच लेकर आया, तो उस दिन हम न थकें न रुकें और ज्यादा प्रयासों के साथ में अपनी जो दिवस की सार्थकता बनी हुई है उसको बढ़ाने का कार्य करते चले जाएं, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई दिन अगर संघर्ष भी लेकर आता है तो हमको वहां पर विचलित होने वाली आवश्यकताएं नहीं रहेंगी। तो वहीं एक दिन ऐसा भी है कि जहां हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, नए से नए इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर करते चले जा रहे हैं, किंतु उस दिन हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पोजीशन साथ नहीं दे रही है और एक नेगेटिविटी लगातार बनी हुई है। उस दिन व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि आज थोड़ा सा हमको रुकना है और आगे आने वाले दिनों के अंदर जब एक पॉजिटिव अप्रोच फिर से निकल कर आएगी तो हम रफ्तार के साथ में चलने का कार्य करेंगे। तो चंद्रमा मन के अधिपति हैं और मन जब भी आपको रफ्तार देने का कार्य करे, मन जब आपको अचल और स्थिर करने का कार्य करे, तो उस दिन अपनी पूरी ही ऊर्जा कार्य क्षेत्र में जब व्यक्ति लगाता है तो बहुत बेहतर परिणाम लेकर आता है। आप देखें कि जब भी चंद्रमा षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव के भीतर विराजित रहते हैं किसी भी राशि अनुसार, तो उस दिन व्यक्ति को थोड़ा सा एकांत प्रिय होता है, व्यक्ति के ऊपर फैसिनेशंस अलग तरीके से हावी होती है। तो उस दिन खुद के साथ में एक चर्चा करने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण रहती है। तो इन सारी ही पोजीशंस को एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है। और ये भी आपसे निवेदन है कि प्रश्न बारंबार मुझसे पूछा जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित क्यों रहता है। तो उसके पीछे एक और कारण है कि चंद्रमा के द्वारा ही व्यक्ति दैनिक ऊर्जा की स्थितियों के साथ में चलायमान होता है और मन की गतिविधियां जब एक सकारात्मक स्पंदन देती है तो आप रुकने वाले नहीं होते। हम यहाँ 11 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं, बृहस्पतिवार। तो वहीं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में ही गतिमान है, धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियां इस पूरे दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण सौदे को आगे बढ़ाना है, आप इस दिन को बहुत अच्छा खुद के लिए माने और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी और जो एक स्थायित्व आपको मिलना चाहिए वो बना रहेगा। छोटे मोटे उतार चढ़ाव से चिंतित होने की दरकार नहीं है। स्वास्थ्य में संबल बना हुआ है, तो वहीं व्यापारिक जीवन में कोई भी ऋण औचक रूप से लेना हो तो उस लिहाजा भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं, ये भी स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आज निवेश को जगह दी जा सकती है। अज्ञात भय से एक दूरी बनी रहेगी, तो वहीं आपकी ऊर्जा दूसरे लोगों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर यह भी एक स्पेसिफिक अप्रोच बनी हुई है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए यह दिन कुछ नए अनुभव लेकर आ सकता है। गृहस्थ जीवन के साथ में तालमेल बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि, आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये दिन बहुत अच्छा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी एक तीव्रता
पूर्ण रूपेण आपके लिए बनी रहेगी, जहां कोई भी रुकावट और थकावट नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में जो भी संशय बने हुए थे, अज्ञात भय की वजह से हम परेशान थे, किसी भी व्यक्ति ने कोई नकारात्मक बात हम तक पहुंचाई और हमने उसका विश्लेषण करके पूर्ण रूप से उसको खुद के साथ ही जोड़ने का कार्य कर दिया, उससे आप बचिएगा। किंतु अपने कार्य क्षेत्र में भले ही व्यापार हो जिसको आप पूर्ण रूप से चला रहे हैं, या फिर नौकरी पेशा जीवन जहां आपकी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, अनुशासन को पूर्ण रूप से साथ में लेकर चलें। भाग्य के साथ अटके हुए कामकाज यहां परिपूरित होते हुए दिखाई देंगे। वाणी में एक अलग अधिकार आपको मिला हुआ है, तो जहां पर भी लंबे समय से कोई कन्विंसिंग अप्रोच की वजह से कार्य रुके हुए थे, वहां आप पूर्णता की ओर जा पाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में ये दिन आपके लिए हल्के फुल्के संघर्ष लेकर आ सकता है। वैचारिक मतभेद से बचें आप। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम जो भी जातक हायर एजुकेशन की पोजीशंस के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये दिन आपके लिए एक कंफर्टेबल अप्रोच लेकर आएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर औचक रूप से कुछ सौदे सामने आ सकते हैं, जिनको स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर व्यापारिक जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने हो, किंतु किसी डील को फाइनलाइज करना हो, थोड़ा सा झुक कर चलने में ही आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी। धनागमन की संभावनाओं से मैं यहां इनकार नहीं कर रहा। तो वहीं नौकरी में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, भले ही प्रोफाइल चेंज हो या फिर जॉब चेंजेस की पोजीशन, उसके लिए आप इनिशिएटिव लेने का कार्य कर सकते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखें। आध्यात्मिक अनुभव जो व्यक्ति के जीवन को एक नई चेतना देने वाले होते हैं, वो भी आपके लिए यहाँ प्रमुखता के साथ में बने हुए हैं। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय का कोई भी निवेश करना है, या फिर स्थायित्व के किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है, आप जुड़ना चाहते हैं, उस लेवल के ऊपर इस दिन को स्वयं के लिए बहुत अच्छा मानकर चलें। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण, तो वहीं मित्रों के जिस सहयोग में कमी थी या किसी भी रिश्ते के अंदर एक दरार आ रखी थी, वहां आप फिर से एक बॉन्डिंग की ओर जाने का कार्य कर पाएंगे। कर्क राशि, भावनात्मक तौर के ऊपर निर्णय लेने से आपको पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। वहीं जो अज्ञात भय की स्थितियां रिश्तों में और पारिवारिक जनों के साथ में बनी हुई थी, किसी कमिटमेंट की वजह से या कोई ऐसी बात कह देने की वजह से जिसका पछतावा आपके मन में भी है, तो यहाँ झुक कर चलने में ही ज्यादा बेहतरी रहेगी। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज या फिर कोई भी खोजी प्रवृत्ति के साथ में जो कार्य जुड़ा होता है, उसके अंदर आपके लिए ये दिवस कुछ नई बेहतर पोजीशंस लेकर आ सकता है। वाणी के अंदर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। विदेश संबंधी कामकाज में कोई भी नया ऑफर आए तो उसको आप स्वीकार करिएगा। स्वास्थ्य में नरमी बनी रह सकती है, यानी कि थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां सामने आ सकती है। बॉडी के इंडिकेशंस को पहचान कर चलने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में लाभ की स्थितियों को ला पाएगा। और वहीं जमीन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप या जुड़ाव रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा तीव्रता बताने से आप बचिएगा। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर भी यह दिन आपके लिए कुछ बेहतर सूचनाएं लेकर आ सकता है। वहीं अगर मैं सिंह राशि की चर्चा करूं, तो सर्वप्रथम इस बात पर गौर करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी कि व्यापारिक जीवन में जो शुरुआत आप बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे, कोई प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ने का प्रयास आपका था, जिसमें सफलता लंबे समय से आपको नहीं मिल पा रही थी, यहां एक बेहतर पोजीशन आपके लिए निकल कर आ सकती है। इस बात पर गौर कीजिएगा। विश्वास और आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी आपके लिए कोई कमी नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है, इस बात को गौर करें। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है और वहां आप कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उस लिहाजा भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं पर अगर किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ में आपका जुड़ाव है, लेखकीय विधा के साथ में आपका जुड़ाव है, तो जो अटके हुए कामकाज है, एक बार फिर से प्रयास आपको यहाँ विश्वास के साथ में आपके कार्य में पूर्णता दिलाने का कार्य भी कर सकता है। क्षमताओं में वृद्धि निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। मेडिको और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन
कुछ नई अप्रोच लेकर आ रहा है, यानी कि कुछ नए ऑफर सामने आ सकते हैं। कन्या राशि, सर्वप्रथम रोग संबंधी स्थितियों के साथ में जो परेशानियां चल रही थी उसमें थोड़ी सी ज्यादा स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, यानी कि थोड़ी ज्यादा परेशानियां आ सकती है। आपको प्रॉपर बेस के ऊपर किसी भी बीमारी को डायग्नोस करवा के बढ़ना चाहिए और वहीं पे हल्के में किसी भी रोग को लेने से आपको बचना चाहिए। ये एक स्तर है। तो वहीं पर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि कोई भी ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी और एक रिलीफ आपको नहीं मिल पा रही थी, ये दिवस विशेष एक रिलीफ भी लेकर आ रहा है। शत्रुवत स्थितियों पर नियंत्रण स्थापित रहेगा। किसी भी कामकाज में नएपन के साथ शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। वर्किंग पोजीशंस के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में वैचारिक मतभेद बने हुए हैं जो आपके कामकाज को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों के अंदर ही उस बात ने आपको स्टक करके रखा हुआ है, उससे थोड़ा सा खुद को दूर हटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। अपने हुनर के साथ फिर से जुड़ें और वहीं पर खुद को तल्लीन करते चले जाएं तो ज्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी। तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी टाइम बाउंडेड अप्रोच में कमिटमेंट करना है, उस लिहाजा इस दिन को खुद के लिए बहुत अच्छा मानकर चलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस विश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे या जो एक कन्विंसिंग पावर नहीं बनी हुई थी, हम लंबे समय से कार्य में जुटे हुए हैं किंतु वो प्रोजेक्ट या कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, यहां संभावनाएं बहुत बेहतर बनी हुई है। फिर से किया गया प्रयास सफलता के द्वार तक आपको पहुंचा सकता है। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो सोची समझी स्थितियां होती है उससे उलट आपको कुछ नएपन के साथ में चलने की दरकार रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, कला विशेष के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए यह दिन कुछ नए ऑफर्स लेकर आ सकता है जिसको आपको स्वीकार करके बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर यह दिन बेहतर स्थितियों का निर्माण करने वाला रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य लाभ की ओर आप जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय की स्थितियां परेशान कर सकती है जिससे आप थोड़ा सा बचें और वहीं सर्विस इंडस्ट्री के साथ में औचक रूप से जिस भी क्षेत्र में धन लाभ होता है, यानी कि महीने भर में 2 से 3 दिन ऐसे आते हैं जहां आपको कार्य करना होता है पूरी फोर्स के साथ में, अन्य स्तर के ऊपर वही दिन आपको लीड करके आगे लेकर चलते चले जाते हैं। ऐसे कार्यों के अंदर एक नयापन आपके लिए बना रहेगा और वहीं फाइनेंस संबंधी यानी कि बुद्ध प्रदान किसी भी क्षेत्र के साथ में अगर आप हस्तक्षेप रखते हैं तो यहां पर थोड़े से संघर्ष आपको विचलित कर सकते हैं, जिससे बचकर चलिएगा। माता स्थान के साथ में जुड़ाव की वजह से एक बेहतरी और अच्छे से बनी रहेगी, यानी कि कोई कार्य आपने नेटिव प्लेस के साथ में शुरू किया और वहां एक नयापन आपको मिला है, वो नयापन आपको निरंतर गतिमान रखने वाला होगा। ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति है। प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो वहीं रिश्तों के अंदर दुराव नहीं आए, किसी व्यक्ति की वजह से गलत फहमियां नहीं पनपे, इस बात का आप थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखें। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो आप पर हावी हो सकती है और जो कामकाजी जीवन में एक रूटीन बना हुआ था, जो एक ऊर्जा वहां लग रही थी, वो ऊर्जा डिस्ट्रैक्शन की ओर जा सकती है, उससे बचिएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी भी नई गतिविधि की ओर जाने का कार्य बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं, इस बात पर गौर करें। भाइयों और मित्रों के साथ में किसी भी नए कामकाज की शुरुआत आपने की थी किंतु वहां रिश्ता उस लेवल के ऊपर निभ नहीं पा रहा है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब हो रही है, तो किसी सॉल्यूशन की ओर आपको जरूर बढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वाहन अगर आपको नेसेसिटी के साथ में चलाना होता है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतकर ही यात्राओं की ओर आपको प्रवास करना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर के ऊपर चिंतन एक नवीन स्पंदन देने वाला होगा, तो वहीं अनुभव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष खुद को एक नई ऊर्जा और कामकाजी जीवन के अंदर एक पूरा ही जो फ्रेम होता है उसको देखकर कार्य करने वाला रहेगा, यानी कि अनुभवों का फायदा आपको यहां मिल सकता है।
अब चर्चा करते हैं मकर राशि की। यहाँ आपके लिए सर्वप्रथम देखें कि जो धनागमन की संभावनाएं है वो बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। लंबे समय से अटकी हुई कोई भी डील या प्रोजेक्ट फाइनलाइज होने की तरफ जा सकता है और वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से भी मैं बिल्कुल भी इनकार आपके लिए नहीं कर रहा हूं। ये स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में जो भी अलगाव था या फिर किसी वजह से वैचारिक विद्रोह बना हुआ था वो भी यहाँ टलकर आगे पहुंचने का कार्य कर सकता है। इस बात को आप गौर करके चलिएगा। तो साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो अज्ञात भय आपको परेशान कर रहे थे वो भी सताने वाले नहीं रहेंगे। निर्बाध तरीके से आप अपने उस जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे जिससे कि रोजगार का सृजन लगातार होता रहे। कुंभ राशि, स्वराशि भाव में विराजित चंद्रमा आपके लिए एक कॉन्फिडेंट अप्रोच को दे रहे हैं। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप निरंतर गतिमान रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे ब्रेक्स देकर चलें तो वहीं जो लोगों से जुड़ाव होता है उनकी परेशानियों को समझकर उसका समाधान करना और अपनी लीडरशिप को एक नए लेवल के साथ में एस्टेब्लिश करना, इस बात पर भी पूर्ण रूपेण आप गौर करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर ये दिन कुछ बेहतरी को आपके सामने रखने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन के सहयोग से कुटुंबीजनों के साथ चल रहे वाद विवाद हल हो सकते हैं। तो वहीं संपत्ति के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी विवाद जो कि घर परिवार के साथ में चल रहा था, आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो एकाग्रता बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बनी हुई है। वहीं मीन राशि की अगर मैं चर्चा करूं तो आप देखें कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर सबसे पहले मस्कुलर पेन का, रक्त संबंधी विकार का ज्यादा ख्याल रखें। यात्राएं अगर महत्वपूर्ण न हो तो आप टालें, ज्यादा अच्छा है। ऋण संबंधी स्तर के ऊपर जो परेशानियां बनी हुई थी उसका समाधान शाम के समय तक निकल सकता है आपके लिए। तो वहीं शेयर मार्केट में लाभ की प्रवृत्तियां जो बारंबार सामने आ रही थी उस फैसिनेशन के साथ में अब चलने से आप थोड़ा सा बचिएगा। इस बात पर गौर करें तो ज़्यादा बेहतरी बनी रहेगी। और ख़ुद को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए, अनुशासन के साथ चलने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए आपको। तो ये था 11 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय